हर वर्ष के भांति भारत सेवाश्रम संघ रायपुर शाखा द्वारा संचालित विद्यालय प्रणवानंद एकेडमी इस वर्ष भी अपना वार्षिक महोत्सव एनुअल डे उद्यापन करने जा रहा है। तो हर साल हम लोग ये विद्यालय में एक थीम के आधार पर एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं और मैगजीन जो पब्लिश होता है उसमें भी वही थीम के ऊपर प्रबंध इत्यादि लिखित रूप में रहता है। तो इस वर्ष जो एनुअल डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है उसका थीम है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। तो एक स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको गाइडेंस के लिए, प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए ये छोटा सा एक वीडियो हम बना रहा है। इसके सहायता से वो इस एनुअल डे सेलिब्रेशन होगा, अनुष्ठित होगा। जहाँ तक विश्व शांति का बात है, तो उसके पहले मैं सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं को यही मैसेज देना चाहता हूं, आप पहले विश्व का बात छोड़ दीजिए। विश्व का चिंता बहुत बड़ा विषय है। पहले पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सेल्फ, पीस ऑफ माइंड, इसके विषय में आप सोचिए। आप अगर अपना जीवन शांतिमय नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे अपने सिविल सोसाइटी, समाज में कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, अपने राष्ट्र में कैसे स्थापन कर सकते हैं। विश्व में तो शांति का बात ही नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सेल्फ पीस, पीस ऑफ माइंड। और एक चीज है, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि विश्व में जो अशांति फैल रहा है इसका अगर जड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे और ये अशांति का जड़ को आप उखाड़ नहीं पाएंगे तो विश्व शांति कैसे स्थापन हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू डिटेक्ट द डिजीज। ये विश्व अशांति का एक डिजीज है, इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन अराइज ऑफ elimination of the disease or eradication of the disease or control of the disease.
तो ये जो अशांति रूप जो डिसीज है, इसको जड़ उखाड़ के फेंकने से ही विश्व में शांति स्थापन हो सकता है। तो जड़ कैसे आप उखाड़ेंगे? शांति का वार्ता देने से तो शांति स्थापन नहीं होता है। बाघ, जो टाइगर जीव जंतु जानवर को, दूसरे जीव जंतु जानवर को भक्षण करते हैं, हिंसा करते हैं। तो अगर टाइगर को पास पहुंच करके आप बोलेंगे हाथ जोड़ करके, तो टाइगर जी, ये आप जो कर रहे हैं ये खराब है, इसमें शांति, पशु कुल में शांति विघ्नित हो रहा है। बाघ सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो हमारा मनुष्य समाज में जो धर्मबोध अगर जागृत नहीं होगा तो वो अशांति का जड़ निर्धारण कर नहीं पाएंगे। और ये धर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन में धर्म का बहुत सुंदर अर्थ निकाला है। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के दर्शन के जो मूल बात आया है, धर्म केवल कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा ये सब में सीमित नहीं रहता है। धर्म कहाँ रहता है? धर्म रहता है मनुष्य के आचरण में, निष्ठा में और त्याग, संयम, सत्य, ब्रह्मचर्य में। इसीलिए धर्म आचरण करना होता है। धर्म आचरण सिद्ध है। तो ये धर्म बोध को सबसे आगे पहले सब मनुष्य समाज में जागृत करना पड़ेगा। ये धर्म इसीलिए हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन के मुताबिक, प्राचीन भारत में जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति था, उसमें पहला पाठ होता है धर्मं चर सत्यं वद। धर्म आचरण करो। धर्म क्या है? जो मनुष्यत्व को धारण करके रखते हैं, जो आचरण मनुष्यत्व को धारण करने के लिए आवश्यक है, वही धर्म है। वस्तु गुण धर्म। मनुष्य का जो गुणावली है, जो पाशविक आचरण से मनुष्य को पहचान देते हैं, जो गुण, वो है धर्म। तो इसमें मनुष्य में अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफी, तो उसमें आए मैन इज ए रैशनल एनिमल। तो दो शब्द आया है, एनिमैलिटी एंड रैशनैलिटी।
तो आप रैशनैलिटी के जब तक बढ़ाते 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 आप डिवाइनिटी में नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आपको ये एनिमलिटी रहेगा। अगर आपने रैशनैलिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करोगे तो एनिमलिटी बढ़ता जाएगा। तो हम जो समाज में पूरे वर्ल्ड में जो देख रहे हैं, मनुष्यत्व गुणावली विशिष्ट मनुष्य बहुत ही कम है। और हमने पाशविक गुणावली द्वारा आच्छन्न मनुष्य को देख रहे हैं। ये जो पाशविक गुण जो मनुष्य में है, वो पाशविक गुण संपन्न मनुष्य ही सारे विश्व में, समाज में अशांति फैलाते हैं। तो इसीलिए भारतीय दर्शन ये एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा विश्व शांति स्थापन हो सकता है। इसके लिए व्यापक रूप से भारतीय दर्शन का प्रचार होना चाहिए। भारतीय दर्शन एक सार्वजनीन दर्शन है, जिसको धर्म भी कहता है। भारतीय धर्म, धर्म का कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। तो भारतीय दर्शन या भारतीय धर्म जब तक पूरे वर्ल्ड में व्यापक प्रचार नहीं होगा, तब तक मनुष्य में एनिमलिटी अर्थात पाशविक वृत्ति वृद्धि पाते रहेंगे। तो इसीलिए पाशविक वृत्ति, जो आसुरिक वृत्ति भी कहते हैं, ये आसुरिक वृत्ति को नाश करने के लिए अस्त्र द्वारा इसको नाश नहीं हो सकता है। इसको नाश होता है ज्ञान। अज्ञानता ही विश्व अशांति के मूल कारण है। ये अज्ञानता किस चीज का अज्ञानता है? आत्मदर्शन का। मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा, ये अनुसंधित्सा जब तक मनुष्य कुल में नहीं आएगा, तब तक उनका पूर्ण मनुष्यत्व की विकास नहीं हो सकता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जो जन्म हुआ, कैसे मेरा जन्म हुआ, और हम जब मेरा मृत्यु होगा मैं क्या लेकर के जाऊंगा, ये सत्य को जब तक अवलोकन नहीं कर पाएंगे मनुष्य, तब तक वो पाशविक वृत्ति या आसुरिक वृत्ति भी उनका अंदर से विलुप्त नहीं होगा। और जब तक पाशविक वृत्ति या आसुरिक वृत्ति समाज में, सारे विश्व में उपस्थित रहेंगे, तब तक विश्व अशांति रहेगा। विश्व शांति का स्थापन नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है विश्व शांति स्थापन के लिए। तो ज्ञान की अनुसंधान करना है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा?
गुरु के साथ ज्ञान शब्द का पारस्परिक संबंध है। गुरु कौन है? जो अज्ञानता को नाश कर सकते हैं, जो सत्य में पहुंचने के लिए सहायता कर सकते हैं। अपने पिता माता ये सत्य ज्ञान में आपको सहायता कर सकते हैं। आप जब विद्यालय में जाएंगे, वहां पर विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं गुरु माता है। गुरु माता के रूप में आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगे। ये ज्ञान में भी जागतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जगत को आपको ईश्वर के रूप में समझना पड़ेगा। सब मनुष्यों में ईश्वर विराजमान, ये बोध जब जागृत होगा तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हिंसा कर नहीं पाएंगे। जब मैं एक मनुष्य और मेरे सामने जो घूम रहे हैं मनुष्य कुल, उस सब में एक ही ईश्वर विराजमान है, ये ज्ञान सबका अंदर में जागृत होना चाहिए। और स्कूल शिक्षा में स्कूल ये ज्ञान वर्धन के लिए किताब होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इसी के आधार पर एकमात्र भारतीय दर्शन मनुष्य में एनिमलिटी ह्रास करके रैशनलिटी वृद्धि कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन के पढ़ाई सभी क्लासों में व्यापक रूप में होना चाहिए। सर्वं खलिदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म ईश्वर विराजमान, ये बोध सबका अंदर में जागृत हो जाएगा तो विश्व शांति आप से आप स्थापन हो जाएगा। तो विश्व शांति के लिए, अशांति के लिए अज्ञानता ही अशांति के कारण है, और अशांति रूप जो डिजीज है उसको निरामय करने का उपाय एक ही है, ज्ञान प्राप्त करना। हरिओम तत्सत।
ए श्यामल को बुलाओ तो, श्यामल को, श्यामल को बुलाओ। और मैं सुनते नहीं।